जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कोल्ड वार, बिना युद्ध के भी दुनिया डर गई। क्या कोई फाइट ऐसी हो सकती है जिसमें गोली न चले लेकिन पूरी दुनिया डर जाए? दो देश आमने सामने थे, दोनों के पास एटम बम, परमाणु बम था। बस एक गलती और पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तो चलिए समझते हैं कोल्ड वार के बारे में। सबसे पहले हेडिंग हम समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या हमें देखने के लिए मिलता है। कोल्ड वार, बिना युद्ध के भी दुनिया डर गई। बिना युद्ध के भी दुनिया डर गई। युद्ध नहीं हुआ फिर भी दुनिया डर गई। तो चलिए समझते हैं कोल्ड वार के बारे में। देखिए सबसे पहले समझते हैं कोल्ड वार मतलब क्या होता है। कोल्ड वार मतलब ठंडी लड़ाई होता है या ठंडी फाइट कहिए। कोल्ड वार ठंडी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं कोल्ड वार का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कोल्ड वार का मतलब क्या। देखिए ऐसी लड़ाई जिसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ। कोल्ड वार का मतलब होता है ऐसी लड़ाई जिसमें सीधा डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों देश मतलब जब दो देश रहेंगे, दो देश हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। दो देश हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे। ऐसी लड़ाई जिसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ लेकिन दोनों देश हमेशा लड़ने को रेडी रहते हैं, उसी को कहा जाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब क्या? ऐसी लड़ाई जिसमें सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, सीधा युद्ध नहीं हुआ लेकिन दोनों देश हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उसी को कहा जाता है कोल्ड वार। तो चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कोल्ड वार क्यों हुआ और किस किस देश के बीच हुआ। मतलब कौन देश अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहता था। चलिए अब उसको समझते हैं। जब कोल्ड वार हुआ तो किस किस देश के बीच हुआ। देखिए किस किस देश के बीच हुआ। देखिए पहला देश था अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हमें यह फाइट देखने के लिए मिला, कोल्ड वार। जो कोल्ड वार था वो किस किस देश के बीच हुआ था। पहला देश था यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन है यह एक संगठन है, इसमें बहुत सारे देश मतलब आते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ उसके बाद दुनिया में दो सबसे ताकतवर देश थे, मतलब एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। उसके बाद जैसे गांव का उदाहरण लेकर समझिए, जैसे गांव में दो दबंग परिवार हो, मतलब गांव में जैसे दो शक्तिशाली परिवार हो या घर हो, दोनों सीधे नहीं लड़ते। और गाँव में दो शक्तिशाली घर है तो वो सीधे नहीं लड़ते लेकिन हमेशा एक दूसरे को डराते रहते हैं। वो दोनों लोग हमेशा एक दूसरे को डराते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि युद्ध होने का कारण क्या था। देखिए युद्ध होने का कारण हमें क्या क्या मिला। सोच अलग थी। जो दोनों देश था उसका सोच अलग थी। दोनों देशों का सोच जो थिंकिंग था वो अलग अलग हमें देखने के लिए मिला। पहला देखिए अमेरिका। जो अमेरिका है वो कैपिटलिज्म है, मतलब पूंजीवादी देश हमें देखने के लिए मिलता है। और जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन, यह हमें कम्युनिज्म देखने के लिए मिलता है। इसलिए यह युद्ध दोनों अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए ऐसा युद्ध हुआ। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी, मतलब यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पूरी अधिकांश कंट्रोल मतलब प्राइवेट के पास होता है। और कम्युनिज्म का मतलब होता है अधिकांश शक्तियाँ सरकार के पास मतलब होती है, उसी को कहा जाता है कम्युनिज्म। देखिए जो अमेरिका था यह था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है ज़्यादा प्राइवेट कंपनी, और कम्युनिज्म का मतलब होता है ज़्यादा कंट्रोल सरकार का, मतलब कंट्रोल सरकार का ज़्यादा होता है कम्युनिज्म में, और कैपिटलिज्म में मतलब प्राइवेट कंपनियों का ज़्यादा पावर होता है। इसीलिए दोनों देश चाहते थे कि पूरी दुनिया इनकी तरह बने। मतलब जितने भी देश हम देखने के लिए मिला, ये दोनों लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया है हमारे तरह बने। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म बने और सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया कम्युनिज्म की तरह बने। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कोल्ड वार में सबसे ज़्यादा डर क्या चीज़ का था उसको समझते हैं। बिगेस्ट फियर क्या चीज़ का था उसको समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा डर था कोल्ड वार में एटम बम, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु बम, को लेकर कोल्ड वार में बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिला, मतलब लोगों के अंदर डर देखने के लिए मिला। दोनों देशों ने इतने एटम बम, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु बम, बना लिए थे कि पूरी दुनिया कई बार खत्म हो सकती है। दोनों देशों ने इतना एटम बम बना लिया था, जिसको हिंदी में परमाणु बम कहा जाता है, इतना बना लिया था कि पूरी दुनिया कई बार खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डर गई थी। सबसे खतरनाक समय था उस समय, सबसे खतरनाक समय था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमें देखने के लिए मिला। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिला वो समझते हैं। 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच गई थी।
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो 1962 में दुनिया पर एटम बम के बहुत करीब पहुंच गई थी। बस अब एटम बम चलने ही वाला था, लेकिन कैसे भी कर कर मतलब उस युद्ध को रोका गया। और किस कारण हमें युद्ध देखने के लिए मिलता है, और युद्ध मतलब इसलिए होता है कि दोनों देश दिखाना चाहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। जो कोल्ड वार हुआ उसमें दोनों देश अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, मतलब दोनों देश अपने आप को बहुत शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहते हैं। कोल्ड वार सिर्फ हथियार नहीं है, कोल्ड वार जो था उसमें सिर्फ हथियार से युद्ध नहीं हुआ, अंतरिक्ष स्पेस में भी रेस शुरू हो गई थी। जो कोल्ड वार था यह केवल ज़मीन पर नहीं, अब अंतरिक्ष में भी रेस शुरू हो गई थी। सोवियत यूनियन ने भेजा स्पेस में भेजा यूरी गगरिन, मतलब स्पेस में भेजा यूरी गगरिन, और वैसे ही उसके बाद जस्ट अमेरिका भेजता है स्पेस में, अपोलो 11 मून लैंडिंग भेज देता है स्पेस में। मतलब अब युद्ध जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुँच गया है। दोनों देश दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सबसे ताकतवर हम है, जिसके वजह से युद्ध हुआ। तो चलिए अब समझते हैं। जैसे कोल्ड वार शुरू हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन में, जब दोनों देश अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे तो छोटे जो देश थे वो फंस गए थे। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए क्या हमें मिला, जब दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली दिखाते थे तो उसमें जो छोटे छोटे देश थे वो फंस गए थे, मतलब छोटे देश फंस गए थे। इस युद्ध में कोल्ड वार में छोटे छोटे देश फंस गए थे। क्या हुआ था उसको समझते हैं। देखिए जो अमेरिका और सोवियत यूनियन था वो सीधे नहीं लड़ते थे, मतलब यह दोनों देश सीधा फाइट नहीं करते थे, मतलब डायरेक्ट फाइट नहीं करते थे, लेकिन दूसरे देशों में लड़ाई करवाते थे। मतलब दूसरे देशों में ये दोनों लोग मिलकर फाइट करवा देते थे। जैसे उदाहरण लेकर समझिए, वियतनाम वार हमें देखने के लिए मिला, अफगान सोवियत वार हमें देखने के लिए मिला। मतलब दोनों देश डायरेक्ट फाइट नहीं करते थे, लेकिन छोटे छोटे देशों में फाइट करवा देते थे। युद्ध वहाँ हुआ, मतलब युद्ध हुआ वहाँ, लेकिन असली लड़ाई इन दोनों की थी। मतलब युद्ध वहाँ हुआ, इन दोनों का वार अलग अलग हुआ, लेकिन इसके असली जो मास्टरमाइंड थे यह था अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। मतलब यह दोनों देश अलग अलग जगह पर युद्ध हुआ, लेकिन इसका पूरा मास्टरमाइंड कहा जाए तो कौन था, इधर था अमेरिका और नीचे था सोवियत यूनियन। मतलब यह दोनों देश डायरेक्ट युद्ध नहीं करते थे, फाइट नहीं करते थे, लेकिन असली लड़ाई जो इन लोगों का था युद्ध वहाँ हुआ। मतलब युद्ध हुआ वियतनाम वार और अफगान सोवियत वार, मतलब युद्ध वहाँ हुआ, लेकिन असली लड़ाई इन दोनों की थी। मतलब असली जो फाइट था वह था अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो चलिए अब समझते हैं एंड ऑफ कोल्ड वार, मतलब कोल्ड वार कैसे ख़त्म हुआ उसको समझते हैं। देखिए कोल्ड वार कब ख़त्म हुआ, कब हमें देखने के लिए मिला कोल्ड वार कब ख़त्म हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया। मतलब जो सोवियत यूनियन एक संगठन था वह टूट गया, और जैसे सोवियत यूनियन संगठन टूटा वैसे ही कोल्ड वार क्या हुआ, खत्म हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। जो सोवियत यूनियन था 1991 में टूट गया, और जैसे ही टूटने के बाद कोल्ड वार जो था वो खत्म हो गया। इस चीज़ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए डर सबसे बड़ा हथियार है, जो डर होता है सबसे बड़ा हथियार है। ताकत का गलत इस्तेमाल खतरनाक होता है, अगर आप ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ है। कोल्ड वार हमें सिखाता है कभी कभी युद्ध गोली से नहीं, कोल्ड वार हमें सिखाता है कि कभी कभी युद्ध गोली से नहीं डर से भी जीता जाता है। वार में दुनिया तो बच गई, मतलब कोल्ड वार जो हुआ उसमें दुनिया तो बच गई, लेकिन डर कभी ख़त्म नहीं हुआ। जो डर था वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब ताकत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान खुद अपने लिए खतरा बन जाता है। जो इंसान है वो खुद अपने लिए खतरा बन जाता है। अगर आप लोगों को कोल्ड वार समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।